नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। तो शिक्षक साथियों, आपको तो बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा उन 2 फैसलों का जिस पर राजनीति पुरजोर हो रही है। एक पे तो छुट्टी को लेकर, आज आपने देखा ही होगा रात के लाइव में मैंने आपको समझाया कि आखिर पेंच कहाँ फँसा है, किस पेंच के कारण जिस पर फैसला हो चुका था, जिस पर सहमति बन चुकी थी, मुख्यमंत्री जी ने खुद सहमति दे रखी थी उस पर, वो फैसला बाहर नहीं आ पाया। ये ठीक उसी तरह का मामला है जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया हो विधानसभा में, लेकिन अफसर आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि परसों ही बैठक हो गई थी, लेकिन अभी तक आदेश नहीं आया है। और लेकिन राजनीति फुल ऑन है, राजनीति खूब हो रही है। आपने देखा होगा कि लोग ट्वीट करके कह रहे हैं, अब नाम लेना कि बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह, उन्होंने ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी के लिए कि जो है दुर्गा पूजा की छुट्टी कर दी जाए। मगर भाई सरकार में साझेदार हैं आप, सीधा कहलवाइए। नहीं मिल रहे, खासकर जो वो विधानसभा विधान परिषद के जो एमएलसी थे, जो एमएलए जो उछल रहे थे विधानसभा में कि बैग में घोटाला हो गया, बैग में घोटाला हो गया। और भी जो 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 शिक्षक नेता हैं, जो शिक्षक नेता वो नहीं, बाकी शिक्षक नेता का हाल पता ही है आपको। मैं उन शिक्षकों के बारे नेताओं के बारे में जो विधानसभा में, जो विधान परिषद में उछलते थे, वो कहाँ है। एक तो अभी शायद कुछ शिक्षा समिति के सदस्य भी बन गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये राजनीति क्यों, दिखावा किस चीज का। अगर आपको छुट्टी, आपको लगता है कि शिक्षक को छुट्टी मिलनी चाहिए, तो आप जाइए मुख्यमंत्री के पास। और मैं तो कहता हूँ ये जो शिक्षक नेता हैं, और खास करके शिक्षक नेता का तो सबको पता, आपको आपके शिक्षक नेताओं का क्या हुआ है। अभी भी वो कुछ कुछ नेता बोलना शुरू किए, क्योंकि वो एमएलसी का चुनाव है तो वो सोच रहे हैं कि कुछ वहां पे अपना हो जाए, तभी बोलना शुरू किए। नहीं तो ये सारा किया धरा आपके शिक्षक नेताओं का है। अगर वो मजबूत होते, वो दमदारी के साथ बात उठाते, तो आज इस तरह से जो आपका था उसके लिए तरसना नहीं पड़ता, उसके लिए टकटकी लगा के देखना नहीं पड़ता कि अब आया फैसला कि कब आया फैसला। तो मैं तो कहूंगा शिक्षक साथियों को कि आप जो है अपने जो नेता है, जो विधान परिषद में, जो विधानसभा में जो उछलते थे, जो हल्ला मचाते हैं, उनको कहिए कि आप जाइए ना, क्यों नहीं जाते हो? नहीं तो चलिए हम साथ में चलते, मतलब उनको शिक्षक आप जाए साथ में, कहिए चलिए और मुख्यमंत्री जी से मिलिए, हमारे सामने कहिए। ये तो हो सकता है ना, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये खेल नहीं हो सकता। शिक्षक साथियों, आपको ये साफ साफ मैसेज देना पड़ेगा कि हमारे साथ खेल खेलना बंद करिए। अगर आप विधानसभा में उतनी गंभीरता के साथ सवाल उठाते, तो गंभीरता के साथ क्यों नहीं आप कह पाते, क्यों नहीं मिल पाते? अगर आपको लग रहा है कि छुट्टी हमारी वाजिब है, छुट्टी ये पहली बार हुआ, छुट्टी पहले भी होता था। पूरी पूरे जो है एक पूजा से लेके 10 पूजा तक, उसके बाद एक दिन भसान तक छुट्टी होता था, विसर्जन। बिहार के कई जिलों में तो जैसे हमारे भागलपुर में तो मतलब विशाल जो है विसर्जन जुलूस निकलता था, उस तक उसको भसान हम लोग कहते थे, भसान में छुट्टी होती थी। उसके बाद दिवाली से लेके छठ तक छुट्टी होता था। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि आप छुट्टी काट लिए, और हमें आज इंतजार है, आज हम टकटकी लगा के हम इंतजार कर रहे हैं कि अब छुट्टी का फैसला आ जाएगा, तो अब ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगा। तो ऐसा क्या है इसमें ट्रांसफर पॉलिसी में, जिसका जो कि आप लोगों ने इतना माहौल बनाया हुआ है कि ट्रांसफर पॉलिसी आ रहा है, ट्रांसफर पॉलिसी आ रहा है, आज ये हो जाएगा। तो आ जाएगा तो आ क्यों नहीं रहा है? इसलिए हमने सोचा था, हम तो दिन में ही सोच रहे थे आज आपके साथ लाइव जुड़ते, लेकिन हमने कहा ठीक है शाम तक देख लेते हैं, 4 बजे तक कुछ आ जाए फैसला तो। लेकिन अभी तक, और देखिए इसमें, देखिए जो मैंने आपको रात में बताया था कि पेच कहाँ फंसा है, क्यों नहीं फैसला आ पा रहा है, वो पेच अब आप समझ गए होंगे। जो जो आज ट्वीट पे खेला हो रहा है ना, ट्वीट पे खेला हो रहा है कि बीजेपी के सांसद है गिरिराज सिंह, वो मुख्यमंत्री जी को ट्वीट कर रहे हैं कि आप जो है छुट्टी दे दीजिए शिक्षकों को। भाई आप ट्वीट क्यों कर, आप सरकार के साझेदार हैं। मतलब और बात है दुर्गा पूजा की, हिंदू धर्म के छुट्टी की, इस पे तो आपको जो करना है कर दीजिए, छुट्टी दिलवा दीजिए, राजनीति भी है। तो इसका मतलब जो बिहार में कयास चल रहा है ना कि वो गठबंधन में कुछ ऊपर नीचे कुछ चल रहा है, तो उसको लेकर भी है। ये स्कोरिंग का मामला है, पॉलिटिकल स्कोरिंग का, कि भाई हमने आपके लिए आवाज उठाया कि दुर्गा पूजा की छुट्टी मिलनी चाहिए शिक्षकों की। अरे सर, ये बड़ा मतलब शिक्षकों को लोग बेवकूफ समझते हैं, क्या समझते हैं मुझे बता। शिक्षक क्या ये चीज नहीं समझ रहे होंगे कि आप छुट्टी क्यों मांग रहे? भाई खुद सरकार में आप, खुद सरकार में है, कैबिनेट में आपके पार्टी के मंत्री, तो छुट्टी किससे मांग रहे हैं? है? और बताइए,
होली से शुरू हुआ ये, होली की छुट्टी। होली में तो जो आपने देखा है शिक्षक किस तरह से अपना सर वर फुड़वा के गए थे, किस तरह से कीचड़ में उनको उनके ऊपर फेंका गया, किस तरह से दुर्घटनाओं का सामना करते तक स्कूल पहुंचे थे। और ये सब तब हुआ जब आप सत्ता में भागीदार थे। और आज दिन भर ट्वीट का खेल चल रहा है। उस पर से देखिए फिर जेडीयू ने ट्वीट किया उनके ऊपर कि भाई आप जो है इतने कंसर्न है, इतने आप तो मतलब सनातन के धर्म को लेकर आप जो है छुट्टी अगर इतने कंसर्न है, आप प्रधानमंत्री जी से छुट्टी विशेष फंड से, तो ये मजाक है, मजाक ही चल रहा है ना। कि वो कह रहे अरे भाई छुट्टी देना है दीजिए, नहीं देना आप बोल दीजिए। तो शिक्षक तो कर ही रहे ना, होली में गए थे स्कूल ना, पिछले साल भी तो गए थे स्कूल ना। तो इस शिक्षकों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो हो रहा है ना वो शिक्षकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले था कि आपने छुट्टी काट लिया, ठीक है, शिक्षक भी उनके पास कोई उपाय नहीं था, उनका कोई नेता नहीं था, उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, तो शिक्षक जाते थे स्कूल। जाना है भाई ठीक है, जाएंगे, नौकरी करना है करेंगे। लेकिन अब आप जो कर रहे हैं ना, जो 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 सारे लोग कर रहे हैं, खासकर ये ट्वीट का खेल तो बहुत ही मतलब भावनाओं के साथ, मतलब ये तो कि मैं तो कहूंगा कि ये बिल्कुल ही निचले स्तर का ये खेल है। बताइए सत्ताधारी अलायंस के जो लोग हैं वो ट्वीट पे कह रहे हैं कि छुट्टी दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि आपको चिंता है तो आप केंद्र से छुट्टी दिलवा दीजिए, प्रधानमंत्री स्पेशल केयर फंड से, क्या मतलब है। तो इसलिए कह रहा हूं शिक्षक साथियों, ये इस पर आपको सोचने की जरूरत है। जो मैं कल कह रहा था कि स्ट्राइक आप मारें, आपको कोई स्ट्राइक मार के इधर से उधर ना करे, आप अपनी एकता बनाए रखिए। नहीं तो ऐसा तो मैंने इतने सालों में हो गए भाई, मतलब हमारी भी उम्र हो गई ठीक ठाक, लेकिन हमने कभी इस तरह से नहीं देखा शिक्षकों के साथ उनके भावना के साथ खिलवाड़ करना। आपने कह दिया छुट्टी होगी, छुट्टी की, सबको लगाया छुट्टी होगी, पहले की तरह छुट्टी होगी। और एक शिक्षक नेता ने तो हद कर दिया, बताइए वो बाहुबली के पास, मतलब ये एक दिखाता है कि शिक्षक कितने डिस्परेट हैं, शिक्षक उम्मीद खो चुके हैं, शिक्षक हताशा में हैं। उनको लगा कि भाई अब इन सब से नहीं होगा, जो विधानसभा विधान परिषद में जो उछल रहे थे नेता जो शिक्षकों के लिए, उनसे नहीं होगा, शिक्षा मंत्री से नहीं होगा, अफसर से नहीं होगा, मुख्यमंत्री से नहीं होगा, तो किससे होगा, बाहुबली विधायक से होगा। वो नेताजी वहां पहुंच गए, है ना, वहां पहुंच गए। और वो फोटो खिंचा के उन्होंने फेसबुक पे डाला कि आज हम इनसे मिले और हमने आज इनसे मतलब सरकारी स्कूलों में पहले के जैसे जैसे दुर्गा पूजा और छठ में दीपावली में छुट्टी होती थी, वैसी छुट्टी की मांग के लिए हमने उनसे आग्रह किया। बताइए, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि भाई मैं जब मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो ये देखिए, ये मतलब मैं नहीं करी, उनका दावा, उन्होंने ये सब पोस्ट किया, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। तो मैं ये सब आपको बता रहा हूं कि आप बताइए शिक्षक किस तरह से हताश हो चुका है, शिक्षक किस तरह से निराश हो चुका है, और आप ऐसे हालत में भी आप उनके साथ खेल रहे हैं भावनात्मक तौर पे। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन। आप जो जो शिक्षक साथी है बता रहे हैं, आप क्या बताइए, आप मेरी बातों से सहमत है कि नहीं है कि छुट्टी देना है तो दीजिए, नहीं तो ठीक है आप रख लीजिए, छुट्टी मत दीजिए, लेकिन इस तरह से मत खेलिए कि उनको छुट्टी दे दीजिए, उनको नहीं दीजिए। पता ट्वीट पे खेलने क्या मतलब, अगर छुट्टी देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। शिक्षकों ने तो मांगी नहीं थी छुट्टी, आपने, आप खुद एक चलाते हैं, पहले आप छुट्टी ले लेते हैं, जो रात में बताया कि पहले लो फिर वही दो फिर जय जय करो। तो ये खेल बंद होना चाहिए, कोई भी हो, मतलब ये तो ये हुआ ना कि आप उसके मजबूरी का आप फायदा उठा रहे हैं, आप उसके मजबूरी पे हंस रहे हैं, ये हुआ कि आप उसके मजबूरी, होता है ना एक आदमी मजबूर, उसकी शिक्षकों की मजबूरी को देख के वो हंस रहा है, अट्टहास कर रहा है, हाँ देखते हैं क्या होता है शिक्षकों की, तो वही हालत है ना। और इसमें सारे लोग मतलब जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं कि कोई सत्ताधारी और इधर सब। क्योंकि जब से मैंने देखा ट्वीट पे चल रहा, मैंने कहा ट्वीट भाई क्या मतलब है इसका। और शिक्षक नेता जो है ना आपके, वो भी मुझे लगता है पार्टी लाइन पे हैं, वो पार्टी लाइन नहीं तो
ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता भाई। 25 लाख के वोटर को कोई इग्नोर कर दे, कोई नजरअंदाज कर दे। आपके शिक्षक नेता भी पार्टी लाइन पे बटे हैं, जात के लाइन पे बटे हैं। वो चुप हो जाते हैं जब उनको बोलना होता है। अभी क्यों नहीं दमखम के साथ जितने शिक्षक नेता बोल रहे हैं हमको छुट्टी चाहिए, और क्यों छुट्टी था कि नहीं, इतने सालों से छुट्टी चल रहा देखा, एक ही साल में छुट्टी खत्म हो जाएगी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन मैंने हर नेता के आपके बयानों को देखा और हमने उसको विश्लेषण करने की कोशिश की, आखिर ये नेता ऐसे क्यों बोल रहे हैं अभी, और अब तक चुप क्यों थे। चाहे शिक्षा विभाग के अफसर का मामला हो, उस पर बयान देने का मामला हो, चाहे चाहे शिक्षा विभाग पे बोलने का, आपके नेता सरासर पार्टी और जात देख के खेल करते हैं, बात करते हैं, बयान देते हैं। और आपको ऐसे नेता की जरूरत है जो पार्टी जात धर्म से उठकर सिर्फ शिक्षक उनका जात हो, सिर्फ शिक्षक उनका धर्म हो। यह जो सोचेगा तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और आपको जरूरत है आपको वैसा नेता चुनने की जो जो आदमी का जात ना देखे, आदमी का धर्म ना देखे, आदमी का सिर्फ शिक्षक को ही धर्म माने, शिक्षक को ही जात माने, शिक्षक को ही सब कुछ माने। तभी वो आपके लिए बात कर पाएगा सरकार से, तभी वो आपके लिए आपकी बात आगे बढ़ा पाएगा, आपके आंदोलन को, जो भी आपकी मांग है, आपको दिला पाएगा, आपके लिए संघर्ष कर पाएगा। नहीं तो फिर तो सब लोग अपने अपनी सेटिंग करके अपना अपना पॉकेट ठीक हो गया चले गए। जितने शिक्षक नेता क्या सब एक साथ हो जाएं और जो विधानसभा वाले जो उछलते हैं वो इनके साथ होके चले जाएं तो कौन मना कर देगा कि छुट्टी नहीं देंगे। और आप शिक्षक साथी, आप भी अलग हो जाते हैं, आप भी देखते हैं कि अच्छा जी ये आए हुए हैं, ये तो अपने हैं, इनके साथ हो गए, ये तो अपने जात के हैं, ये अपने धर्म के, उनके साथ हो जाते हैं। ये कटु सत्य है लेकिन सत्य है। तो इस चीज पे मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए। मोहम्मद शौकत है, इन लोगों के पास टाइम कहाँ, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। बात सही है, इन सब से कुछ होने वाला हो या नहीं हो, बात क्या है कि आप फिर खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप नहीं करिए, आप भले शिक्षक को छुट्टी मत दीजिए। आपने एक साल तो जीवन नरक कर दिया था ना, तो क्या हुआ, शिक्षक नहीं जाते थे क्या, शिक्षक जाते थे ना स्कूल, चाहे गिरते पड़ते एक्सीडेंट होते, शिक्षक तो स्कूल जाते थे। नहीं करना आप मत करिए, लेकिन ये क्यों, ये खेलते क्यों हैं आप, भावना के साथ क्यों खेलते हैं आप, शिक्षकों की भावनाओं के साथ क्यों खेलते हैं। ये बिल्कुल सरासर ये एक उदाहरण है कि एक मजबूरी में फंसा हुआ आदमी, एक असहाय आदमी के साथ आप खिलवाड़ करते हो, उसके इमोशंस के साथ, उसके फीलिंग्स के साथ। और यही काम हो रहा है, चाहे सत्ताधारी दल अलायंस के दोनों पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, सब। खैर विपक्ष को तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यह मामला सत्ताधारी पार्टी के दोनों के साथ। आप इतने चिंतित हैं कि उनको छुट्टी मिलना चाहिए, छुट्टी दिलवाइए। अपने जो जो अगर अगर बीजेपी को भी लगता है तो अपने कैबिनेट के मंत्रियों से कहलवाएं कि नहीं ये छुट्टी होनी चाहिए। अरे राजनीति करना तो आगे बढ़ के करिए ना, फ्रंट फुट पे खेले, हाँ भाई छुट्टी चाहिए और हमने छुट्टी दिलवाई। राजनीति ही करना है तो ऐसे करिए कि हमने छुट्टी दिलवा दी है, देखिए नहीं हो रहा था हमने दिलवा दी। सारे मंत्री जितने हैं उनको उनसे कहलवा दीजिए। गलत बोल रहा हूं तो, लेकिन वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो शांत है। मैं कह रहा हूं कि आपके शिक्षक नेता भी हर पार्टी उनका अपना कहीं न कहीं है, जिस पार्टी से वो किसी न किसी पार्टी से मिले थे और उस हिसाब से आपके शिक्षक नेता आवाज उठाते हैं। जब उनको लगता है कि उनकी मन मुताबिक पार्टी जो है वो अब आवाज उठा रही तो भी आवाज उठाते हैं, नहीं तो वो शांत हो जाते हैं। आप ये नोटिस करना, मैंने तो कर लिया है नोटिस। मैं तो आपके हर नेता के बारे में बता दूंगा, कौन नेता किस पार्टी से हमदर्दी रखता है और कब वो आवाज उठाता है, उदाहरण के साथ बता दूंगा। तो आपका कोई ऐसा नेता नहीं है जो सिर्फ शिक्षकों के बारे में सोचे, सिर्फ शिक्षकों के बारे में ध्यान करे, सिर्फ शिक्षकों के बारे में आवाज उठाए। और आपको एक ऐसे ही नेता की जरूरत है,
नहीं तो जो साल 1 साल आपका बीता है दर्द भरा, कष्ट भरा, मतलब जुल्मो-सितम की इंतहा हो जाए। एक ऐसा अफ़सर आके मतलब पूरा गोबर फैला दिया शिक्षा विभाग में। और आप कहते हैं कि भई छुट्टी दे दीजिए। तो दीजिए ना छुट्टी तो क्यों छुट्टी माँग किससे रहे हैं? कौन देगा? सरकार में आप हैं, कौन देगा छुट्टी? आप देंगे छुट्टी, दीजिए। और नहीं देंगे या आपसे नहीं हो पा रहा है या आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप शांत रहें। अरे भाई, जब शिक्षक के नेता भी तो शांत ही हैं, आप भी शांत रहिए। आम शिक्षक तैयार है कि ठीक है, चलो कितना करोगे तुम, देखते हैं। तो ये मसला है। और रही बात ट्रांसफर पॉलिसी की, देखिए मुझे तो इस ट्रांसफर पॉलिसी से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मैंने तो आपको पहले कहा कि इस ट्रांसफर पॉलिसी में नया कुछ भी नहीं होगा। लेकिन चलिए भाई, इतना इतना हो हल्ला है कि ट्रांसफर पॉलिसी आ रहा है, तो देख लेते हैं उसमें क्या है। क्योंकि अगर ट्रांसफर पॉलिसी में इतना बहुत कुछ है, ये तो सारी जगह लागू होना चाहिए। तो सारे विभागों में लागू होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल अनोखा और अलग ट्रांसफर पॉलिसी बन रहा है, इसकी डिमांड तो अन्य राज्यों से भी फिर बढ़ जाएगी। और मुझे ये समझ में ना कि कल जो है वो बीजेपी वाला वो पोस्टर वायरल करने की क्या जरूरत थी, है ना? तो ये कह रहे हैं, तो ये अब इंतजार है कि अब देखते हैं क्या होता है। आपके कुछ सवाल हो शिक्षक साथियों, तो आप भी अपने विचार रखिए। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये मैं वन वे कम्युनिकेशन नहीं करता, ये टू वे कम्युनिकेशन हो तो बेहतर है। मतलब मुझे बहुत इंतजार था कि आज देखते हैं ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगा, छुट्टी को लेके कुछ फैसला आ जाएगा, तो क्या होता है फैसला, ये मुझे इंतजार था कि देखेंगे। तो इसीलिए मैंने जो लाइव का टाइम, मैंने तो दिन में ही लाइव आता, तो मैंने कहा चलो ठीक है, देरी से ही आएंगे, जब शाम होने लगे तो ये कर लेकिन देखिए, उम्मीद करिए, हो सकता है शाम तक आ जाए। तो जैसा कि मैंने बताया, ये शिक्षकों के लिए आज का दिन बेहद ही अहम दिन है। दो चीजें हैं, दो विषय हैं जिसपे कि फैसला होने वाला है। एक है पूजा की छुट्टी पे, दुर्गा पूजा और छठ दीपावली में जो छुट्टी होती थी। दुर्गा पूजा में पहली पूजा से छुट्टी शुरू होती थी, तो दीपावली छठ में दीपावली से छुट्टी शुरू होकर छठ तक चलता था। तो इनको लेकर, जो कि पहले जैसे छुट्टी की मांग को लेकर आज उम्मीद था कि कम से कम, क्योंकि कल 1 तारीख हो जाएगा, परसों फिर से एक पूजा शुरू हो जाएगा, तो ये उम्मीद थी कि शायद जो है आज घोषणा हो जाए पूजा की छुट्टी को लेकर। और ट्रांसफर पॉलिसी तो मंत्री जी कह ही दिए हैं कि हम आज तक करेंगे। अब देखिए, लोग तो मतलब हालांकि मजे ले रहे हैं कि फिर से शिक्षा मंत्री झूठ होंगे, क्या होंगे। तो ये देखिए क्या होता है। आप लोगों के कोई सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा शिक्षक साथियों, कि अपने नेताओं को आप थोड़ा घेरना शुरू करिए, पूछिए उनसे, भाई किस बात के नेता हैं? अगर आप बात नहीं कर पाते हमारी, अगर आप बात नहीं उठा पाते, तो किस बात के नेता हैं? किस बात के आप एमएलसी बन के हमारा सीट लिए हुए हैं 6K में? कम से कम ये चीज़ उनको जाए, जो आपके लिए सोचे, जो आपके लिए बात करे, ये चीज़ें तो उनको जानी चाहिए सीटें। ऐसा तो नहीं कि आप हमारे लिए से जीत के जाएँ और आप वहाँ जो है पार्टी से गठबंधन कर लें, कि जिस पार्टी, जो पार्टी कहेगा, जो पार्टी होगा उससे हम बात, उस वो जब कहेगा तब हम बयान देंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो शिक्षक भाइयों, मतलब साथियों, आपको ये चाहिए कि नेताओं को थोड़ा-सा आप भी जो है नकेल कसिए। बाकी तो देखिए सबको पता ही है, नहीं किसी को पता तो कम से कम अंतरात्मा आपकी बता ही देती है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ओपी अब जब जुड़ा हूँ, तब चूँकि ओपीएस का भी मसले पे चर्चा होती है, तो ओपीएस के बारे में बता दूँ कि हमने जो है उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी का जो संयुक्त परिषद है,
उनके महासचिव के साथ हमने इंटरव्यू किया, बातचीत किया, जो आज अब लगाया हुआ है दिन में यूट्यूब चैनल पे, अंगवानी के यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड हो। उसमें वहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो 2 तारीख को जो गांधी जयंती के दिन, उस दिन विशाल कार्यक्रम है उनका ओपीएस की मांग करते हुए। हालाँकि उन्होंने अपने संगठन को जो है, हर किसी संगठन के मतलब जो भी संगठन ओपीएस के नाम पर कोई कार्यक्रम करता है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करता है, तो उसके पास जो आने के लिए उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है। ये इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने पार्टी का मतलब अपने जो संयुक्त परिषद है उसका झंडा नहीं लेके जाते, लेकिन हमने सारे कर्मचारियों को कह रखा है कि ऐसा कुछ भी होता है ओपीएस के नाम पर, तो आप बिना इजाज़त या बिना अप्रूवल का इंतज़ार किए आप ऐसे तमाम सारे कार्यक्रमों में आप शामिल हों। तो ये उनका कहना था, वो वीडियो अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं उसमें। तो वही कह रहा हूँ कि तो ओपीएस को लेके भी जो लड़ाई तेज होती जा रही है, हर संगठन अब जो है कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है ताकि सरकार तक बात पहुँचे। तो इसी क्रम में जो मैंने आपको बताया कि अब यूपी के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका जो संयुक्त परिषद है, वो 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन उसने एक बड़े आंदोलन का आगाज किया है। तो अब देखने वाली बात ये है कि अब क्या इसमें जो है, तो शिक्षक साथियों, आप ही की तरह हमें भी इंतजार है फैसले का, सरकार के फैसले का इन 2 महत्वपूर्ण मसलों पर कि क्या होता है इस पर। अगर छुट्टी पे और इस पे, तो साथियों मुझे लगता है और इंतजार कर लेना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आप चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो खूब करें शिक्षक साथियों, खूब फैलाएं, हर घर तक फैलाएं इसे, तभी तो हमें सपोर्ट मिलेगा। यही तो आपका सहयोग और समर्थन ही तो हमारा मनोबल बढ़ाता है, और क्या होता है। तो इसलिए इस चैनल को, वीडियो को हर जगह, हर घर फैलाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं रात में।